हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पैराडाइज लॉस्ट, जो कि लिखा गया मिल्टन के द्वारा। जॉन मिल्टन जो कि टीजीटी, पीजीटी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट पोएट हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं पैराडाइज लॉस्ट की कुछ इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स। पैराडाइज लॉस्ट इज़ कंसीडर्ड एन एपिक पोएम। पैराडाइज लॉस्ट लिखी गई 1667 में। मिल्टन ने इसे लिखना शुरू किया था 1658 में और इसका फर्स्ट एडिशन 10 बुक्स के साथ 1667 में आया और इसका सेकेंड एडिशन आया 12 बुक्स के साथ 1674 में। मिल्टन ने इसको 12 बुक्स में कन्वर्ट किया क्योंकि जब भी कोई एपिक पोएम लिखता है तो उसको 12 से 24 किताबों में होना चाहिए। दैट्स वाई ही हैज़ चेंज इट इन 12 बुक्स। पैराडाइज रिगेन्ड इसका सीक्वल है जो कि 1976 में आया। पैराडाइज लॉस्ट को ब्लैंक वर्स में लिखा गया। पैराडाइज लॉस्ट को मिल्टन के ग्रैंड स्टाइल में लिखा गया। पैराडाइज लॉस्ट की जो शॉर्टेस्ट बुक है वो है बुक 7 जिसमें 640 लाइन्स हैं और जो इसकी लॉन्गेस्ट बुक है वो है बुक 9 जिसमें 1189 लाइन्स हैं। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को अपने लास्ट फेज ऑफ लाइफ में लिखा। तो ये थे इसके कुछ इम्पॉर्टेंट की फैक्ट्स। अब डिस्कस करते हैं इसके कैरेक्टर्स। पहला है सैटर्न। भगवान के पास बहुत से आर्क एंजल्स थे जो बहुत शक्तिशाली थे। ऐसे ही आर्क एंजल्स में था लूसीफर। लूसीफर बहुत शक्तिशाली था। एक बार उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो जाता है तो वो भगवान से बगावत करने का निश्चय करता है। भगवान की आर्मी उसे हरा देती है और उसे हेल में फेंक दिया जाता है। तब से लूसीफर का नाम सैटर्न हो जाता है। गॉड द फादर हैं, द सन ऑफ गॉड जो कि जीसस क्राइस्ट हैं, एडम जो कि फर्स्ट ह्यूमन बीइंग है एज अ मेल, ईव जो सेकेंड ह्यूमन बीइंग है एज अ फीमेल, बेएल्ज़ेबब जो कि सैटर्न का सेनापति है, सिन सैटर्न की बेटी है, डेथ सैटर्न और सिन का बेटा है। एक बार सैटर्न ने अपनी ही बेटी को सेड्यूस किया था तो उसे डेथ नाम का बेटा हुआ था। गैब्रियल वन ऑफ द आर्क एंजल्स जो कि स्वर्ग से गार्डन ऑफ ईडन की सीढ़ियों का पहरेदार है या कभी कभी गार्डन ऑफ ईडन में भी आ जाता है। राफेल यह भगवान का एंजल है। भगवान इसे एडम और ईव के पास भेजते हैं कि कहीं वो लोग सैटर्न के बहकावे में ना आ जाएं और दोनों नॉलेज का जो फ्रूट है वो ना खा लें। यूरियल यह स्वर्ग के दरवाज़ों का पहरेदार है। ये बहुत सीधा साधा है। एक बार सैटर्न जब गार्डन में आता है तो वो यूरियल को मूर्ख बनाकर गार्डन में प्रवेश कर जाता है। एब्डियल एक बार जब भगवान की आर्मी का युद्ध हुआ था तो ये बागी हो गया था लेकिन इसे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि इसने गलत निर्णय लिया है। माइकल भगवान के जितने भी आर्क एंजल्स हैं ये उनका प्रमुख है। भगवान की आर्मी का ये सेनापति है। जब सैटर्न से युद्ध हुआ था भगवान की आर्मी का तो ये भगवान की आर्मी में सेनापति था। तो ये थे इसके कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। जॉन मिल्टन ने जब पैराडाइज लॉस्ट को लिखना शुरू किया था तो इन्होंने स्वर्ग की देवियों का आवाहन किया था। बाइबल की इन लाइन्स में फॉल ऑफ मैन देखने को मिलता है जिनको आधार बनाकर मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को लिखा है। एडम और ईव को स्वर्ग से निकाल दिया जाता है और इसी को आधार बनाकर पैराडाइज लॉस्ट की पूरी एपिक पोएम लिखी गई है। इस स्टोरी में लूसीफर जो कि भगवान का एक बहुत सुंदर और शक्तिशाली आर्क एंजल है, ये भगवान के साथ काम करता है लेकिन समय के साथ ये सोचता है कि ये भगवान के बराबर शक्तिशाली है तो ये भगवान से बगावत करने के बारे में सोचता है और ये जानता है कि अगर ये हार गया तो इसे नर्क में फेंक दिया जाएगा। तो ये सोचता है बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, यानी स्वर्ग में एक नौकर बनकर रहने से अच्छा है कि नर्क में राजा बनकर रहा जाए। ये भगवान की आर्मी के कुछ आर्क एंजल्स को भी अपनी तरफ मिला लेता है। भगवान की आर्मी से युद्ध होता है तो भगवान की आर्मी इन्हें हराकर नर्क में फेंक देती है। तभी से लूसीफर को सैटर्न के नाम से जाना जाता है। ये नर्क में एक जगह बनाते हैं जो जहाँ पर भगवान को हराने के प्लान्स बनाए जाते हैं। इस जगह का नाम दिया जाता है पेंडामोनियम। एक दिन ऐसी ही मीटिंग में बेएल्ज़ेबब सैटर्न को बताता है कि भगवान ने एक ऐसा सुंदर गार्डन बनाया है जिसमें उसने पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी बहुत सुंदर चीज़ें बनाई हैं, लेकिन जो सबसे अद्भुत चीज़ भगवान ने बनाई है वो है इंसान।
उन्होंने बताया कि अगर हम भगवान की बनाई इस क्रिएशन को करप्ट कर दें तो भगवान को हरा सकते हैं। सैटर्न कहता है ठीक है। जैसे ही वह नर्क से जाने के लिए निकलता है तो दरवाजे पर उसे दोनों बच्चे मिलते हैं, सैटर्न और सिन। तो वो उनसे कहता है कि उसे धरती से लेकर नर्क तक एक ऐसा पुल बनाए जिसमें वो धरती से लेकर नर्क तक आसानी से आ जा सके। वो दोनों पुल बनाते हैं। भगवान को भी पता चलता है सैटर्न के इस इरादे के बारे में कि वो इंसान को करप्ट करना चाहता है, तो वो चाहते हैं कि सैटर्न को रोका जाए। और जब सैटर्न गार्डन ऑफ ईडन पहुंचता है तो गार्डन के दरवाजे पर यूरियल नाम का एक पहरेदार था। सैटर्न इसको मूर्ख बनाने के लिए एंजल का रूप ले लेता है और यूरियल से कहता है कि वो भगवान के बनाए इस अद्भुत गार्डन को देखना चाहता है। निश्चित रूप से भगवान ने जो बनाया है वो बहुत सुंदर होगा। यूरियल जब उसकी इन बातों को सुनता है तो उसे अंदर जाने की परमिशन दे देता है। गार्डन ऑफ ईडन बहुत चमचमाता हुआ और बहुत सुंदर था। जब वो सैटर्न ये देखता है तो वो बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है। वो वहाँ के पेड़ पौधे जानवर आदि को देखता है, लेकिन उसका जो मुख्य अटेंशन होता है, जो उसका मुख्य फोकस होता है, वो ये देखना कि वो एडम और ईव कहाँ हैं। एडम और ईव जो है आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इस गार्डन में जो कुछ भी है वो हमारा है, लेकिन केवल फ्रूट ऑफ नॉलेज हम नहीं खा सकते। पता नहीं भगवान ने इस बात के लिए हमें क्यों मना किया हुआ है। जब सैटर्न उनकी इस बातों को सुनता है तो वो ये डिसाइड करता है कि वो ज़रूर से इन लोगों को नॉलेज ऑफ फ्रूट खिला कर रहेगा। तभी वहाँ गैब्रियल आ जाता है। ये गैब्रियल स्वर्ग से गार्डन ऑफ ईडन तक की सीढ़ियों की रखवाली करता है। उसकी निगाह जब सैटर्न पर पड़ती है तो वो सोचता है कि इसको रोके। जब सैटर्न गैब्रियल को देखता है तो वो सोचता है कि उससे लड़ाई कर ले, लेकिन तभी आकाश में बिजली चमकती है और वो ये समझ जाता है कि अगर उसने लड़ाई की तो भगवान आ जाएंगे और उसे हरा देंगे। तो वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। भगवान गार्डन के जीव जंतुओं और इंसान की चिंता में चिंतित हो जाते हैं और वो अपने एक एंजल राफेल को बुलाकर कहते हैं कि वो जाकर एडम और ईव को वार्न करें कि वो लोग किसी के भी बहकावे में ना आए और फ्रूट ऑफ नॉलेज ना खाएं। राफेल एडम और ईव को समझाता है कि फ्रूट ना खाएं। एडम राफेल से पूछता है कि भगवान ने ये स्वर्ग नर्क और ये सारी क्रिएशन कैसे की। तो राफेल उनको थोड़ा बहुत बताता है और कहता है कि बहुत कुछ उन्हें नहीं जानना चाहिए, उन्हें केवल ये समझना है कि उन्हें फ्रूट ऑफ नॉलेज नहीं खाना है। ये बताकर वो चला जाता है। उसके बाद एडम और ईव उसी गार्डन में रहते हैं। सैटर्न उन पर बराबर नज़र रखता है। सैटर्न ये भी देखता है कि कौन कौन से जीव जंतु एडम और ईव के पास जाते हैं। और सैटर्न एक बार फिर गार्डन में आता है और एडम ईव को ढूंढता है और वहाँ पर रह रहे एक सर्प के शरीर में प्रवेश कर जाता है। दूसरी तरफ एडम और ईव आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर वो आपस में काम बांट लेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा और उन्हें एक दूसरे के लिए समय मिल सकेगा। जब सैटर्न उनकी इन बातों को सुनता है तो वो ईव को अपना टारगेट बनाने का निश्चय कर लेता है। ईव जब एक पेड़ के पास पहुंचती है तो जो सैटर्न है, जो कि एक सांप के शरीर में प्रवेश कर चुका होता है, वो उससे कहता है कि तुम निश्चित रूप से बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम और सुंदर हो सकती हो। जब ईव इंसान की आवाज़ सुनती है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये इंसान की आवाज़ कहाँ से आ रही। तो वो सांप की बातों को सुनती है तो उसे पता चलता है कि ये सांप बोल रहा है। तो सांप उससे कहता है कि उसने नॉलेज ऑफ फ्रूट खा लिया, इसलिए वो जो कुछ चाहे वो कर सकता है। अगर ईव भी वो नॉलेज ऑफ फ्रूट खा ले तो वो जितनी सुंदर अभी है उससे कहीं ज़्यादा सुंदर हो जाएगी। ईव उसकी बातों में आने लगती है। सैटर्न उससे कहता है कि वो जाकर नॉलेज ऑफ फ्रूट खा ले, क्योंकि भगवान भी यही चाहते होंगे, केवल कुछ समय के लिए उनको मना किया होगा। ईव उसके बहकावे में आकर फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लेती है और जाकर एडम को बताती है कि उसने फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लिया है। जब एडम को ये पता लगता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। उसे पता है कि भगवान अब उसे इस गार्डन में नहीं रहने देंगे। वो ये जानता है, इसलिए वो खुद भी फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लेता है, क्योंकि वो ईव से जुदा होना नहीं चाहता है। जैसे ही वो फ्रूट ऑफ नॉलेज खाता है उसके अंदर लस्ट आ जाती है और वो ईव के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। जब सैटर्न ये सब देख लेता है तो वो नर्क चला जाता है और अपने साथियों को बताता है कि उसने भगवान की बनाई इस क्रिएशन को करप्ट कर दिया। गॉड जब ये जानते हैं तो बहुत दुखी होते हैं और क्रोधित भी होते हैं। तो वो अपने बेटे को बुलाकर कहते हैं, द सन ऑफ गॉड को बुलाकर कहते हैं कि तुम जाओ और सबको सज़ा देकर आओ। उन लोगों को पहले सज़ा देना जिन्होंने ईव और एडम को
बहकाने की कोशिश की है। द सन ऑफ गॉड आते तो सबसे पहले वो उस सांप को सजा देते हैं जिसके शरीर का इस्तेमाल सैटर्न ने किया था। वो से कहते हैं कि अब तुम कभी सीधे नहीं चल पाओगे, तुम हमेशा टेढ़े टेढ़े और रेंग कर चलोगे। उसके बाद वो ईव से कहते हैं कि अब तुमने जो ये अपराध किया उसके कारण तुम्हें बच्चों को जन्म देने की असहनीय पीड़ा को सहन करना पड़ेगा। न केवल तुम बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी इस पीड़ा को सहन करेंगी। वो एडम से कहता है कि तुम्हें रात दिन अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए जाना होगा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, किसी भी मौसम में तुम्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। सैटर्न और उसके साथियों को भी वो सांप बना देते हैं। भगवान गुस्से में हैं। वो एडम और ईव को गार्डन से निकाल देते हैं। वो अपने एंजल से कहते हैं कि जाओ और अर्थ का टेम्परेचर ऐसा कर दो कि वहाँ गर्मी में बेतहाशा गर्मी पड़े और सर्दी में बेतहाशा सर्दी पड़े। जैसा यहाँ का सामान्य तापमान है वैसा तापमान ना रहे। एडम ईव भगवान से माफ़ी मांगने के बारे में सोचते हैं तो भगवान माइकल को भेजते हैं और वो कहते हैं कि जाओ और एडम और ईव को उनके आने वाले भविष्य की झलक दिखा दो और उनसे ये भी कह दो कि उन्हें गार्डन ऑफ ईडन छोड़कर जाना पड़ेगा। माइकल एडम को एक पहाड़ी पर ले जाता है और वो वहाँ आने वाले भविष्य की झलक उन्हें दिखाता है। वो कहता है कि जो ईव है और आने वाली उसकी पीढ़ियां हैं वो बच्चों को जन्म देने की कठिन पीड़ा को सहन करेंगी और एडम को रात दिन कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। चूँकि डेथ और सिन भी दरवाजे के बाहर थे इसलिए वो दोनों बच गए हैं। सांप उनको वो लोग सांप नहीं बन पाए हैं, इसलिए मनुष्य पाप भी करेगा, घोर पाप करेगा और उसके बाद मृत्यु को भी प्राप्त होगा। और जब बहुत पाप बढ़ जाएंगे तो एक दिन धरती पर बाढ़ आएगी और उस बाढ़ के परिणाम स्वरूप सब कुछ बह जाएगा। केवल नोह बचेगा जो कि अपनी नौका में कुछ जीव जंतुओं को रखेगा, केवल वही बच पाएगा। और द सन ऑफ गॉड इस धरती पर आएंगे और सारे पापों को अपने ऊपर ले लेंगे और मनुष्य जाति का कल्याण करेंगे। यहीं पर पैराडाइज लॉस्ट की ये समरी समाप्त होती है। आई होप आपको मिल्टन की ये इपिक पोएम की समरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।